BSTC 2026 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको आज की वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ये रहा आज की वीडियो का पहला प्रश्न। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को, भरतपुर को, धौलपुर को, करौली को। अलवर को जो है सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे बनता है कि अलवर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के स्कॉटलैंड के नाम से भी अलवर जिले को जाना जाता है। आपको ये याद रखना है। अलवर में एक अभ्यारण्य है सरिस्का। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अलवर में स्थित है, जो कि हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये भी याद रखना है, हरे कबूतरों के लिए सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो कि अलवर जिले के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीण माता कौन से चौहान वंश की कुलदेवी हैं? कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी हैं? चौहान वंश की, गुहिल वंश की, सिसोदिया वंश की, राठौड़ वंश की। चौहान वंश की दोस्तों कुलदेवी जो है जीण माता है। अब आपसे पूछ लिया जाए जीण माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो सीकर जिले में, सीकर जिले में रेवासा नामक स्थान है। एक रेवासा नामक स्थान पर इनका मंदिर स्थित है। दूसरा प्रश्न बनता है कि मधुमक्खियों की देवी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीण माता को दोस्तों मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी याद रखना, काफ़ी पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी देवी किसे कहा जाता है? जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। देवीकुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। बीकानेर में दोस्तों देवीकुंड सागर की छतरियाँ स्थित हैं। बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है, जिन्हें चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। देशनोक बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है, जिन्हें चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? बनास पर, माही पर, चंबल पर, लूनी पर। चंबल नदी पर जो है चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग। पूर्वी भाग में जो है नौटंकी और रामलीला दोनों अधिक लोकप्रिय हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? गोगामेड़ी, ददरेवा, सांच और गोगा जी के ओल्ड में दोस्तों गोगा जी का मेला आयोजित होता है। बापू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में। धौलपुर में जो है बाबू महाराज जी का मेला आयोजित होता है। आखा तीज या अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? तो बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन जो है आखा तीज, या जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, वो मनाई जाती है। तगड़ी शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है? तगड़ी जो आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? गले का, हाथ का, कमर का, पैर का। कमर का आभूषण दोस्तों तगड़ी, तगड़ी को कमर पर पहना जाता है। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों की काला जी कौन है? केसरिया जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं। मयूर ध्वजगढ़ किस किले को कहते हैं? सोनारगढ़ को, मेहरानगढ़ को, गागरोन को, चित्तौड़गढ़ को। मेहरानगढ़ दुर्ग को दोस्तों मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है, और मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में यह दुर्ग स्थित है। हीरा अगला प्रश्न। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर लगाया गया है? मनसा पूर्ण करणी माता, सावित्री माता, सुधा माता, सामुद हनुमानगढ़। सुधा माता जो कि जालौर में स्थित है, वहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया, और यह रोपवे 2006 में लगाया गया था। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा। जयपुर शहर दोस्तों
मूर्तिकला के लिए विख्यात शहर है। गोडवाली बोली मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? चूरू में, बूंदी में, सिरोही में, अलवर में। सिरोही जिले में जो है गोडवाली बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। अचलदास खिचड़ी बचनिका से कहाँ का इतिहास प्राप्त होता है? जैसलमेर का, गागरौन का, जालौर का, बूंदी का। बताएं दोस्तों। अचलदास खिचड़ी जो बचनिका है उससे कहाँ का इतिहास प्राप्त होता है? तो गागरौन का इतिहास दोस्तों इससे प्राप्त होता है। चलते अगले प्रश्न पर। तब तक अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम्बीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नैनचंद्र सूरी, मेरुतुंग, कर्णधान, चंद्रशेखर। नैनचंद्र सूरी दोस्तों हम्बीर महाकाव्य के लेखक हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ? दोस्तों इसमें विकल्प भी रहेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। झुंझुनू शहर के संस्थापक कौन थे? बदन सिंह, अर्जुन देव, मोहम्मद खान, राज सिंह। मोहम्मद खान जो है झुंझुनू शहर के संस्थापक थे। राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1971 में, 1981 में, 1991 में, सन 2001 में। 1981 में जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना हुई थी। ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर में, जालौर में, राजसमंद में, नागौर में। जालौर में जो है ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है राजस्थान में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जौहरबीड़ बीकानेर में दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। सहकारी शाखा समितियों का ढांचा कैसा है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। सहकारी शाखा जो समितियां हैं उनका ढांचा दोस्तों त्रिस्तरीय है। ये अगला प्रश्न, बैराठ में मिले प्राचीन अवशेष किस काल के हैं? तो दोस्तों बैराठ में जो अवशेष मिले हैं वो मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, उदयपुर में। अजमेर में दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? आपसे पूछा नहीं है। संगीत राज, प्रसाद मंडन, सूर प्रबंध, संगीत मीमांसा। प्रसाद मंडन दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1727 में, 1735 में, 1740 में, 1750 में। सन 1727 में जो है जयपुर शहर का निर्माण हुआ था। जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? राव बीका ने, राव जोधा ने, मालदेव ने, चंद्रसेन ने। राव जोधा ने जो है जोधपुर शहर की स्थापना की थी। 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में दोस्तों 56 का मैदान स्थित है। गैप सागर झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या प्रतापगढ़ में। गैप सागर जो है वो डूंगरपुर जिले में स्थित झील है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आपसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। जैसलमेर जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, क्योंकि जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों पहले स्थान पर सर्वाधिक अधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, दूसरे पर जोधपुर है। ब्लू पोर्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर दोस्तों ब्लू पोर्ट्री का प्रमुख केंद्र है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गबरी देवी को, मांगी बाई को, अल्लाह जलाबाई को, बन्नो बेगम को। अल्लाह जलाबाई को दोस्तों मरुभूमि की कोकिला के नाम से जाना जाता है।
ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? नेजा, हाथीमना, गैर, द्विचक्री। हाथीमना नृत्य दोस्तों भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।